जय गुरु जी। संगत जी, आज वीरवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है वीरवार का। गुरु जी आज वीरवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये वीरवार का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। अगर आप आज के स्पेशल सत्संग को सुन लोगे ना संगत जी, इस सत्संग को सुनने के बाद आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी, गुरु जी आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आप मेरी बात मानो, आज के इस वीरवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है संगत जी, उसको भी जरूर दबाना, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सब रेनू आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं रेनू, गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहती हूँ। संगत जी, मेरे बेटे का इतना बुरा एक्सीडेंट हो गया था संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं। गुरु जी ने बस उसकी जान बचा ली। जान कैसे बची संगत जी, वो मरते मरते बचा है मेरा बेटा, मरते मरते संगत जी, क्योंकि इतना बुरा एक्सीडेंट, इतना बड़ा संगत जी उसका एक्सीडेंट हुआ था कि मैं आपको कैसे बताऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा। संगत जी घर से अच्छा भला गया था, घर से शाम का टाइम था संगत जी, मैं दिल्ली में रहती हूँ ना, उसकी संगत जी गुड़गांव के अंदर एक पार्टी थी, वहां संगत जी वो जा रहा था। पार्टी में संगत जी वो पहुंच ही नहीं पाया। उस पार्टी में संगत जी मेरा बेटा पहुंच ही नहीं पाया। रास्ते में ही संगत जी उसका एक्सीडेंट हो गया, बहुत ही बड़ा वाला। संगत जी मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि क्या हुआ। संगत जी, शाम के ना 6 बजे थे, मेरा बेटा घर से निकलता है। उसके पास जो गाड़ी थी संगत जी, वो थी होंडा सिटी, अभी नई नई गाड़ी ली थी। अब संगत जी मेरे को तो बिल्कुल ऐसा नहीं था कि आज ऐसा काम हो जाएगा। संगत जी अच्छा खासा गया, मेरे अंकल भी घर पे थे, उन्होंने पूछा है कि कहाँ जा रहा है बेटा, तो मेरे बेटे ने कहा पापा आज ना पार्टी है गुड़गांव के अंदर हम सब दोस्तों की, तो हम वहां पे ना पार्टी करने जा रहे हैं, तो मैं अभी जा रहा हूँ 6 बजे, 1-2 घंटे तक पहुंच जाऊंगा, तो रात को मैं जल्दी आ जाऊंगा। संगत जी कह के निकल गया बेटा मेरा। पर वो संगत जी गुड़गांव के लिए निकला तो सही, पर वो गुड़गांव पहुंच नहीं पाया संगत जी। रास्ते में ही उसका एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया संगत जी। एक ट्रक वाले ने बिल्कुल गाड़ी संगत जी, जो हमारी गाड़ी थी ना होंडा सिटी, बिल्कुल संगत जी वो चूर चूर हो गई थी। मतलब अगर कोई उस गाड़ी को देख के बताएगा ना, कि वो यही कहेगा कि इस गाड़ी में जो बैठा होगा ना वो तो मर चुका होगा। संगत जी डॉक्टर्स ने जवाब दे दिए थे, सब कुछ हो गया था संगत जी। हमें अब कैसे पता चला संगत जी, हमें कॉल आता है मतलब ना 7-7:30 के लगभग। मेरे अंकल कहते हैं बड़ा अननोन नंबर से कॉल आ रहा है, चलो उठा के देखता हूँ जरा किसका है। कॉल उठाया तो सामने से संगत जी कोई मतलब ना कोई ड्राइवर थे, कोई मतलब जैसे कैब वगैरह के ड्राइवर थे। तो वो कहते हैं बाबूजी यहाँ पे ना आपके मतलब आपका जो बेटा है ना, इस जगह पे उसका एक्सीडेंट हो चुका है, आपकी गाड़ी बिल्कुल चूर चूर हो गई है, आप आके देख लो। मैं मतलब कैब चलाता हूँ और मेरी गाड़ी साथ में ही खड़ी हुई है, मैं बिल्कुल पास में खड़ा हूँ, आप आ जाओ। संगत जी मेरे अंकल गए दौड़े दौड़े। मेरे अंकल ने अपने ड्राइवर को कहा जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो और मुझे वहां ले चलो। संगत जी वहां गए, जाके देखा तो पहले में संगत जी मिला ही नहीं कि मतलब कि कहाँ पे है। फिर संगत जी हमने उसी नंबर पे कॉल करा तो पता चला कि गुड़गांव के रास्ते में संगत जी एयरपोर्ट के पास उसका एक्सीडेंट हुआ है। संगत जी मतलब जाके देखा तो मेरे अंकल ने संगत जी बहुत, उनको तो ना इतनी मतलब वो हो गई कि अरे ये क्या हो गया। संगत जी जमीन पे मेरा बेटा नीचे लेटा हुआ था, खूनो खून संगत जी, पूरी बॉडी ना मतलब बिल्कुल बेहोश था संगत जी। फटाफट से मेरे अंकल गए, उन्होंने वहीं पे संगत जी पास में हॉस्पिटल है, वहां पे जल्दबाजी में संगत जी लेकर गए हॉस्पिटल के अंदर। वहां पे संगत जी मेरे बेटे को एडमिट ही नहीं किया, मतलब हॉस्पिटल वालों ने ना कहा कि पहले पुलिस केस बनेगा।
मैंने कहा पहले मेरे बेटे को एडमिट तो करो, चेक तो करो कि मतलब उसमें क्या है, आप उसको ठीक तो करो, हम बनवा लेंगे पुलिस केस भी, कोई ऐसी बात नहीं है, हम सब कुछ मतलब संगत जी लीगली करेंगे, पर आप मेरे बेटे को एडमिट कर लो, उसका इलाज शुरू करो, जो उसको हुआ है उसको ठीक करो डॉक्टर साहब। संगत जी मैंने हाथ पैर जोड़े वहां पे जाके, तो डॉक्टर मान गए। उन्होंने संगत जी मेरे बेटे को एडमिट किया और सीधा संगत जी 5 मिनट के अंदर ही डॉक्टर साहब बाहर आ गए और कहते हैं कि आपके बेटे की तो डेथ हो चुकी है, उसके दिमाग की नस जो है ना वो अंदर ही फट चुकी है बिल्कुल, अब उसका कुछ नहीं हो सकता, अब उसकी डेथ हो चुकी है। संगत जी मैं और मेरे अंकल तो रोना शुरू कर दिया। संगत जी हमने तो कि ये क्या हो गया। संगत जी हमने कहा कोशिश करो डॉक्टर साहब, कोशिश करो। क्या होता है संगत जी, देखो एक बारी एक्सीडेंट होने के बाद ना, क्योंकि देखो बहुत उसको संगत जी चोटें लगी थी, पूरी बॉडी के ऊपर चोटें ही चोटें थी, और सबसे ज्यादा चोटें संगत जी उसके दिमाग के ऊपर लगी थी, ब्रेन के अंदर संगत जी, जो कि बाहर से तो बिल्कुल ठीक था पर अंदर से संगत जी दिमाग में बिल्कुल चोटों से मतलब अंदर नस फट चुकी थी संगत जी उसकी, और बहुत ही बुरा मतलब एक्सीडेंट हुआ था कि मैं आपको क्या बताऊं, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप थोड़ी कोशिश तो करो और देखो, क्या पता मेरा बेटा बच सकता हो। संगत जी वो कहते हैं मैं एक बारी फिर देख लेता हूँ, पर आपके बेटे में अब मतलब कुछ भी नहीं बचा हुआ, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, बहुत देर हो गई है। क्योंकि संगत जी काफी देर हो गई थी, मेरा बेटा वहीं पे ही संगत जी था, और हम इतनी दूर से संगत जी वहां पे गए थे, जो गुड़गांव का रास्ता आता है जो एयरपोर्ट वाला, वहां पे संगत जी पहुंचने में टाइम तो लगता ही है ना, देखो आप कहाँ हमारा घर और कहाँ पे एयरपोर्ट। तो संगत जी अब एकदम से हम गए, फिर आगे लेके गए हॉस्पिटल में, तो थोड़ी सी देर तो हो ही गई थी संगत जी, पर अगर गुरुजी ने बचाना होता है ना तो गुरुजी संगत जी बचा लेते हैं। गुरुजी ने कृपा तो करी मेरे ऊपर, पर संगत जी मेरे को ये समझा के कि कभी भी आगे से अपने बेटे को अकेला मत भेजियो। संगत जी मैं वहीं बैठे बैठे ना, पता नहीं मेरे को क्या होता है संगत जी, एक मतलब टेंशन थी, ये था कि अरे मैंने अपना बेटा खो दिया। संगत जी मेरा एक एक बेटा है, और मेरा संगत जी और कोई मेरा बेटा बेटी नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही बेटा है। संगत जी पता नहीं क्या हुआ मेरे को, मैं बिल्कुल बेहोश हो गई और मैं सो गई वहीं पे ही हॉस्पिटल में बैठे बैठे। वहां पे जो रिसेप्शन पे संगत जी थोड़ी सी जो चेयर वगैरह लगी थी ना वेटिंग एरिया में, मैं वहां संगत जी बैठी बैठी सो गई। और मैं क्या देख रही हूँ, गुरुजी मेरे को बोल रहे हैं आज तो मैं इसको ठीक कर दूंगा, आज इसकी डेथ लिखी हुई थी पर आज मैं इसको ठीक कर दूंगा, आगे से ध्यान रखियो, इसको अकेला मत भेजियो घर से बाहर। और संगत जी मैं गुरुजी से बोल रही हूँ, गुरुजी बिल्कुल जैसा आप कह रहे हो वैसा ही होगा, आज आप मेरे बेटे को आज ठीक कर दो गुरुजी। संगत जी उतनी देर में हॉस्पिटल, अब क्या होता है डॉक्टर आते हैं बाहर, जहाँ मतलब कि वेटिंग एरिया था जहाँ पे मैं और मेरे अंकल बैठे हुए थे, इतनी तेज वो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि मेरी नींद ही खुल गई, मैं नींद से उठ गई। वो कहते हैं आपका बेटा ठीक हो गया, उसकी सांसें आ गई वापस और हार्ट बीट भी ले रहा है, अब सब चीज है ठीक है, पर इसको अभी 3 से 4 दिन अभी एडमिट रहना पड़ेगा यहाँ पे, ऐसे काम नहीं चलेगा। संगत जी मतलब देखो आप गुरु जी की कृपा, गुरु जी ने मेरे बेटे को ठीक कर दिया। संगत जी जबकि उसका इतना बुरा एक्सीडेंट था कि जब हमने गाड़ी इंश्योरेंस वाली कंपनी को संगत जी पहुंचा ना, हमने जब मतलब कांटेक्ट किया इंश्योरेंस कंपनी को, वो कहते हैं आपकी गाड़ी का हम देखें आपको, इसका हम क्लेम ही क्या दें आपको, गाड़ी बिल्कुल चूर चूर हो गई है। तो इस तरीके से संगत जी मेरे बेटे को गुरुजी ने ब्लेस करा। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, नीचे बटन आ रहा है लाइक शेयर करने वाला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको जय गुरु जी, प्लीज लाइक शेयर किए बिना मत जाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।